Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ali Ahmed, your English instructor. आज का हमारा पैराग्राफ है तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। आज हम इसको उर्दू में रीड करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक मैं बता चुका हूँ, तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। इसके हवाले से पढ़ेंगे, पहले इसको उर्दू में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, लेकिन आदमी जब तक तंदुरुस्त रहता है उस नेमत की कदर नहीं करता है। जब कोई मामूली बीमारी भी उसे आकर घेर ले तो उसकी कदर मालूम हो जाती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो जाती है तो सारा जिस्म असर कबूल करता है। तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में जी लगता है। सेहत ख़राब हो जाए तो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उनकी ज़िंदगी खुद उनके और उनके दूसरे मुतल्लिकीन के लिए वबाले जान बन जाती है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा है, उसकी उर्दू को मैंने रीड आउट किया है। अब इंशाल्लाह हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उसकी मीनिंग भी बताता चलूँ आपको, और जो जो स्ट्रक्चर्स और स्टेट ऑफ बीइंग और दीगर जो वोकेबलरी इसमें इस्तेमाल हुई उसकी भी ट्रांसलेट की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आए आगे बढ़ते हैं, इस उर्दू की ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। नीचे की तरफ आते हैं, या मैंने इंग्लिश लिखी हुई है और उसकी ट्रांसलेशन भी ऊपर लिखी हुई उर्दू में। अब मैं इसको रीड करूँगा इंग्लिश में। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। हेल्थ सेहत को कहते हैं, इज़ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक चीज़ की बात हो रही है। ए आ, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, आ एक। ग्रेट बोलते हैं बड़ी को या बड़े को, या इसकी और भी मीनिंग्स आती हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाती है। ब्लेसिंग इज़ अ नाउन, ये एक नाउन है जिसको उर्दू में कहते हैं नेमत। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, ज़िंदगी सेहत एक बड़ी नेमत है। बट लेकिन मैन आदमी डज नॉट वैल्यू इट एज लॉन्ग एज इज़ हेल्थी। लेकिन आदमी इसकी कदर जब तक नहीं करता जब तक वो सेहतमंद रहता है। देखिए ये जो जुमला इस्तेमाल हुआ है ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। आपको बेहतर पता होगा कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है, जुमला पॉजिटिव बनाया जाए, सॉरी नेगेटिव बनाया जाए, तो उसके अंदर हम हेल्पिंग ऑफ यूज़ करते हैं डस्क, डस्क का। या नेगेटिव जुमला बनाया जाए तो भी हम डस नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो बात हो रही थर्ड पर्सन की, तो डज नोट आया। वैल्यू बोलते हैं कदर करने को। इट, इसकी, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, मतलब बीमारी, बीमारी की बात हो रही है। एज लॉन्ग एज, ये एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, जब तक वो सेहतमंद रहता है, इज़ हेल्दी, जब तक वो सेहतमंद रहता है। When he catches a minor disease, जब वो एक मामूली बीमारी उसको घेर ले आके, मतलब वो जब कैची सब माइनर डिसीज, मतलब केस मतलब पकड़ना, बीमारी लगना, ठीक है। एक माइनर बोलते हैं मामूली को, डिसीज बोलते हैं बीमारी को, ठीक है, सही है ना। अग उसे अगर घेर ले, बीमारी घेर ले, जब कोई मामूली बीमारी उससे आकर घेर ले, मतलब व्हेन ही कैचेस अ माइनर डिजीज ही रियलाइजेस इट्स वर्थ। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। वो रियलाइज मतलब एहसास करना, एहसास होना। इट्स, ये थर्ड पर्सन इट का जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इट्स, इसकी, ठीक है। किसकी किसकी बात हो रही है? बीमारी की बात हो रही है, सेहत की बात हो रही है, ठीक है।
तो इट्स वर्थ, कदर, उसकी कदर होती है। सही है। जब बीमारी, कोई मामूली बीमारी उसको आगे घेर ले तो उसकी कदर मालूम हो जाती है, मतलब उसकी कदर का एहसास होता है। ठीक है। अच्छा, आगे है, इफ़ देयर इज़ अ पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। देयर बोलते, इफ़, अगर। इफ़ क्या कहलाता है? इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। देयर, वहाँ। इज़, है। इफ़ देयर इज़ एक, ठीक है। पेन, दर्द को बोलते हैं। इन, ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब में या अंदर होता है। एनी पार्ट, कोई हिस्सा। ऑफ द बॉडी, बॉडी का। ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन है, इसका मतलब काकी के होता है। दा, ये डेफिनेट आर्टिकल है, जब कोई ख़ास चीज़ की बात हो। ज़ाहिर है हम यहाँ पर जिस्म की बात कर रहे हैं तो हमने दा लगाया है, क्योंकि एक ही हम, बॉडी सबकी एक ही होती है, तो ये ख़ास एक चीज़ है ना बॉडी, मतलब दा, दा, बॉडी। बॉडी यहाँ पर जो है जिस्म की बात कर रहा है। जिस्म, जिस हर बंदे का एक ही जिस्म होता है, मतलब कब किसी भी ख़ास जगह, चीज़ या के लिए हम जो है ना वो दा इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर थिंग के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है। द होल बॉडी फील्स इट्स प्रेजेंस, मतलब सारा जिस्म उसकी, इसका असर महसूस करता है। अगर आप किसी भी जिस्म में दर्द हो तो आपका सारा जिस्म इसको महसूस करता है, मतलब आप निढाल हो जाते हैं। ठीक है ना। इफ़ अ मैन इज़ हेल्दी, अगर एक आदमी तंदुरुस्त है, ही इंजॉयज़, वो मज़े करता है, उसका जी लगता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, खाने में पीने में। देखें, ये ही इंजॉयज़, ये भी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। ठीक है। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको स्कूल पता होगा, जब जुमला प्रेजेंट सिंपल का हो और जब टेंस, जो ज़माना जो प्रेजेंट सिंपल का हो और जुमला पॉजिटिव हो, तो उसके साथ अगर वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल हुआ हो तो वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ बता दूँ आपको, इंजॉय ये वर्ब है, इंजॉयस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, जुमला पॉजिटिव है, इसलिए एस का इजाफा किया। जब दो वर्ब एक साथ हैं, ये ईटिंग, ड्रिंकिंग भी वर्ब है, अगर दो वर्ब एक साथ आएंगे तो उस जो अगला जो सेकंड वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। ठीक है। ये उसूल है इंग्लिश का। ही जो इंजॉयस ईटिंग, ड्रिंकिंग, उसका जी लगता है, उसको खाने में पीने में मज़ा आता है। वर्किंग, काम करने में मज़ा आता है। वॉकिंग, चलने में मज़ा आता है। एंड वर्किंग, और काम करने में मज़ा आता है। ठीक है। इफ़ हेल्थ इज़ ब्रोकन, अगर सेहत ख़राब है, ये भी जो है वो कंटिन्यूस का उसका प्रेजेंट का जुमला है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये है स्टेट ऑफ बीइंग। इंशाल्लाह स्टेट ऑफ बीइंग, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में इसको बताऊंगा। ठीक है ना। ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। ठीक है। एवरीथिंग बिकम्स टेस्ट, सब कुछ बेमज़ा हो जाता है। द पीपल हु आर ऑफन इल, जो अक्सर बीमार रहते हैं, देयर लाइफ्स बिकम ट्रबलसम, उसकी उनकी जान, जिंदगियाँ जो है वो वाले जान बन जाती हैं। सारा प्रेजेंट सिंपल सवाल हुआ तकरीबन यहाँ पे। फॉर दैम सेल्फ, उनके खुद के लिए, और फॉर द रिलेटिव, और उनके रिश्तेदारों के लिए। डैम सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डैम सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, खुद, मैं खुद, वो खुद। ठीक है। उनके खुद, मेरा खुद, ये सब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियोस में इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।